हेलो गाइस। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं फटाक पे के ऊपर। दोस्तों आपको मालूम होगा कि हर 1 तारीख को फटाक पे अगर आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो 1 तारीख को हमें रीपेमेंट करना होता है। तो दोस्तों इसके अंदर अगर 1 तारीख को अगर पेमेंट करना है और दोस्तों अगर आपकी लास्ट डेट ड्यू वही है, ठीक है, तो वहाँ पर रीपेमेंट का फंक्शन शो नहीं हो रहा हो तो क्या करें। तो दोस्तों मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हो जेरी डिजिटल सपोर्ट। तो दोस्तों आप भी ये सोच रहे होंगे कि चैनल का नाम चेंज क्यों कर दिया। तो दोस्तों अब इसके ऊपर जो वीडियो आने वाली है वो डिजिटल सपोर्ट, मतलब दोस्तों जो ऑनलाइन जो होते हैं, ठीक है, जानकारी, इंफॉर्मेशन और आपकी जो भी मतलब कोई भी समस्या होती है उसके तरफ उसको हम सपोर्ट करते हैं। इस चीज़ का कि मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो दोस्तों जैसे अब बात कर लेते हैं साइड बार के अंदर, जैसे आपको रीपेमेंट के लिए यहाँ पर फंक्शन शो नहीं हो रहा तो क्या करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो ड्यू डेट है वो 3 मई है, ठीक है। कल की डेट मतलब आज जो डेट है वो 4 मई 2026। यहाँ पर जो स्क्रीन के अंदर जो शो हो रहा है वो 3 मई 2026 के अंदर जैसे हमने रीपेमेंट करने की कोशिश की है वहाँ पर, तो वहाँ पर शो हो रहा है ब्लैक कलर में रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर नीचे आ चुका है ई मेंटेड वाला फंक्शन ऑन। तो दोस्तों वहाँ पर ड्यू डेट 3 तारीख को है, ठीक है, और यहाँ पर आ चुका है ई मेंटेड का फंक्शन और यहाँ पर पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों इसके अंदर हमारी क्या समस्या थी ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ इसके बारे में। कि जैसे कि वहाँ पर जो मेरा जो अकाउंट है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ऐसी समस्या आपके साथ में भी हो सकती है। तो दोस्तों मेरा जो एक अकाउंट है, ठीक है, जो एयू फाइनेंस बैंक का है, इसके अंदर मेरा दोस्तों एक साइबर अटैक हुआ था, ठीक है। इसके अंदर मेरा अमाउंट कट चुका था तो इसको मैंने करवा दिया था फ्यूज, मतलब रुकवा दिया था अकाउंट को। इसके अंदर सिर्फ ओनली फॉर पैसा आ रहा है, निकल नहीं रहा है। तो दोस्तों अब ई मेंटेड जो फंक्शन है, जो फटाक पे जो अमाउंट काटेगा, ठीक है, ये मेरे ए फाइनेंस से ही काटेगा, लेकिन वहाँ पर वही पेमेंट वहाँ पर होगी नहीं, कैंसिल हो जाएगी सीधे से। अब दोस्तों अब मेरे पास ऑप्शन क्या रहा, अब मैं फटाक पे के एप्लीकेशन से पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट बात, ई मेंटेड के अंदर ऑटो डेबिट के अंदर भी पेमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक करवा दिया है। अब ये चीज़ें दोनों वहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से पेमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो सिविल स्कोर है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, इस चीज़ में आपको बताने वाला हूँ। जो सॉल्यूशन मैंने आपको भी बताया, यहाँ पर जो शॉर्ट स्क्रीन चल रही है, ठीक है, हम पेमेंट करने की कोशिश की वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर पेमेंट नहीं हो पा रहा है। ई मेंटेड के अंदर चला गया है पेमेंट, ठीक है, पेमेंट ऑटो कट होने की तैयारी में है, लेकिन वहाँ से पेमेंट नहीं होगा। अमाउंट पड़ा हुआ लेकिन अमाउंट नहीं कटेगा वहाँ पर। दोस्तों अगर आपके भी अगर ये इस तरीके से ब्लैक कलर के अंदर शो हो रहा है, पेमेंट करने की कोशिश कर रही हो, पेमेंट नहीं हो रहा, तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अगर आपके उस अकाउंट के अंदर अमाउंट पड़ा हुआ है तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो अमाउंट डिटेक्ट हो जाएगा फटाक पे को, ठीक है। वो डिटेक्ट मतलब काट लेंगे उसके हिसाब से जितना अमाउंट है उतना। लेकिन मेरे जो इस केस के अंदर हो, ठीक है, ऐसी समस्या आपके आपके साथ भी हो, या मतलब अकाउंट के अंदर पैसा नहीं है, ठीक है, अकाउंट के अंदर पैसा नहीं है, और उसके साथ साथ में अगर ऐसी कोई समस्या है, अकाउंट बंद हो चुका है, ई मेंटेड पेमेंट कहाँ से काटेंगे। अगर आपका भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है कि अमाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, आपने ई मेंटेड लगा रखा था उसी अकाउंट से जो अकाउंट बंद हो चुका है, तो दोस्तों अब क्या करें इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ था मेल, एक जो साइड बार में एक मेल दिख रहा होगा फटाक पे के अंदर, तो वहाँ पर जैसे ये मेल भी आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपकी कोई भी समस्या हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना, मैं आपको उसका मेल किस तरीके से लिखना है ये मैं चीज़ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये, कोई भी समस्या आ रही है, वहाँ पर कोई फंक्शन शो नहीं हो रहे, ऐसी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि अब ये तो बात कर ली हमने 3 मई 2026 की, जिससे आज की बात करते हैं। हमने यहाँ पर मेल कर चुके थे, कौन सा मेल यहाँ पर साइट में शो हो रहा है उसी तरीके से हमने इनको बताया था कि हमारा जो अकाउंट है वो बंद हो चुका है,
अगर आपने वहाँ पर ऑटो पेमेंट ई मेंटेड वाला जो फंक्शन है आपने वहाँ पर लगा रखा, लेकिन ऑटो पेमेंट के लिए आपने जो भेजा है, ठीक है, वो अकाउंट हमारा बंद है, वहाँ से पेमेंट नहीं होगा, जो अमाउंट है वो कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ हमने इस मेल के अंदर सारी चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमने यहाँ पर लिख रखी थी। अब दोस्तों वहाँ पर जैसे अब 3 तारीख को तो हमारा वो चीज़ शो नहीं हुआ, जैसे रीपेमेंट का। अब वहाँ पर ब्लैक शो हो रहा था। अब जैसे आज की डेट 4 मई 2026, तो अपने फिर वहाँ से हम फिर वापस वही चीज़ मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब फिर देखें कि हमने वहाँ पर मेल कर दिया वहाँ पर, ठीक है, आपने मेल देखा अभी किस तरीके से हमने मेल कर दिया इनको। उसके बाद में हमने 4 मई 2026 को हमने वापस मेल किया इनको। मेल किया हुआ था 3 तारीख को। तो दोस्तों जैसे 3 तारीख को हमने रात को, ठीक है, इनको मेल किया, जिस दिन ड्यू था, पेमेंट हमारा ड्यू होने वाला था, उसी दिन हमने इनको मेल किया फटाक पे को, सारा कंसल्टेशन पूरा लिख के, ठीक है। जो चीज़ें हमने आपको भी शॉर्ट स्क्रीन के अंदर बताई वही चीज़ हमने इनको मेल किया। अब आज की डेट जो है, ठीक है, वो 4 मई 2026 सुबह के समय हमने यहाँ पर वापस पेमेंट करने की कोशिश की। तो दोस्तों जैसे हमने वहाँ पर कोशिश की, आप देख पा होंगे साइट शॉर्ट स्क्रीन के अंदर कि यहाँ पर दोस्तों जो फंक्शन हमारा ब्लैक शो हो रहा था, ये येलो कलर के अंदर शो होने लग गया सीधा, और नीचे वहाँ पर लिखा हुआ ओवर ड्यू 1 डे, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर ये फंक्शन जो होता है, ये हमने मेल कर दिया, इनको बता दिया कि आप ये जो अमाउंट है जो आपने ई मेंटेड के लिए भेजा हुआ, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए जिस बैंक को भी भेजा है, ठीक है, वो पेमेंट नहीं हो पाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ें हमने फटाक पे से डिस्कस कर ली सीधे। तो ये हमने ये चीज़ भी लिख दी इसके अंदर कि दोस्तों कि जो रीपेमेंट का जो अमाउंट हमें पे करना है, ठीक है, उसका जो फंक्शन है वो अनेबल किया जाए, हमें प्रोवाइड करवाया जाए। तो इन्होंने 4 मई 2026 को इन्होंने ये जो फंक्शन था ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आने लग गया। और दोस्तों साइड बार के अंदर जो ई मेंटेड का जो फंक्शन था, वहाँ से कैंसलेशन का हमारे पास SMS आ चुका था। तो दोस्तों सुबह के टाइम पे हमने इनको पेमेंट पूरा क्लियर कर दिया। वहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6,220 रुपये, जो कि 3 तारीख को भी वही अमाउंट था और 4 तारीख को भी वही अमाउंट था। 1% भी किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगा और हमने यहाँ पर सही समय देख के यहाँ पर इनको पे कर दिया। तो दोस्तों 1 डे का ड्यू होने के बाद में भी आपको 1 रुपये का भी चार्जेस नहीं लगेगा इस चीज़ के अंदर, अगर ये प्रोसेस इस मेल के अकॉर्डिंग आप कर देते हो। जिस दिन ड्यू आपका अमाउंट ड्यू होने वाला है उसी दिन आपने मतलब फटाक पे की टीम है वहाँ से आपने डिस्कस कर लिया कि ये समस्या आ रही है, ये चीज़ पूरी सारी, तो ये चीज़ें आपने अगर डिस्कस कर ली, इनको मेल कर दिया, तो ये आपका 1% भी आपका हिडन चार्जेस किसी प्रकार का नहीं लगेगा और आपका जो सिविल स्कोर है इसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने क्या चीज़ें जानी कि जो रीपेमेंट का फंक्शन अगर नहीं आ रहा हो तो क्या करें, जैसे हमने यहाँ पर, और दोस्तों बहुत सारे केस के अंदर ये भी होता है अगर आपके वहाँ पर फंक्शन शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर उनके जो व्हाट्सअप जो मेल है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको पेमेंट करने के लिए लिंक आई होगी, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और जो टेक्स्ट मैसेज आया होगा वहाँ से भी आप पेमेंट करने की कोशिश करें। ये दोनों चीज़ें से एक बार पेमेंट करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा है तो इस तरीके से आप मेल लिख के इनको सेंड कर दें। ये जो प्रॉब्लम जो है रीपेमेंट का जो फंक्शन येलो अपने ऑरेंज कलर वाला, ठीक है, ये आपके सामने ओपन होने लग जाएगा 24 से 12 घंटे के अंदर और आप आसानी से आप वहाँ पर पेमेंट कर पाओगे और आपको किसी प्रकार का कोई हिडन चार्जेस नहीं लगेगा और नहीं आपके कोई सिविल स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों आशा है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भी कुछ सुझाव चाहिए और कुछ जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछ लें।